तो चलिए फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। हमने आपको बताया था कि तीन चीज़ों को हमने पढ़ना है। एक पढ़ना हमारा डिस्टेंस, बताया था हम आपको डिस्टेंस ओनली पढ़ना था। दूसरा पॉइंट जो हमें पढ़ना था वो डायरेक्शन पढ़ना था, ठीक है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों पढ़ना है, ठीक है। एंड डायरेक्शन जो मैंने आपको वहाँ पे क्लॉक वाला कराया था, वो क्लॉक वाला उतना आता नहीं है, क्लॉक वाला शैडो वाला नहीं आता। जो आज हम ये करेंगे, ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला सेकंड और थर्ड पार्ट, ये मेनली आता है कि आपसे पूछेगा कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है या फिर किस डायरेक्शन में नॉर्थ है साउथ है। वो इतना शैडो वाला सनसेट सन ईस्ट इस तरह का चीज़ कम आता ही नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है। और दूसरी बात है कि जो हमने उसको देखा था क्लॉक वाला, वो भी नहीं आता। तो आज हम जो देखेंगे वो नीमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक था जिसमें सिर्फ हमें डिस्टेंस निकालने को कह रहा है, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि जो नासिर है हमारा, ठीक है, जो नासिर है, नासिर गोज नॉर्थवर्ड्स। कहाँ जा रहा है नासिर? नॉर्थवर्ड जा रहा है, ठीक है। बाकी इसका भी मटेरियल हम आपको दे देंगे, तो फाइनली ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नासिर गोज नॉर्थवर्ड 10 मीटर्स, ठीक है। एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, ही टर्न्स लेफ्ट, ठीक है। आगे लिख लेते हैं। एंड वॉक 30 मीटर, एंड 30 मीटर वॉक, ठीक है। लेफ्ट लेके वो 30 मीटर जाता है। एंड देन ही अगेन टर्न लेफ्ट, अगेन लेफ्ट, ठीक है। अगेन वो लेफ्ट लेता है। एंड वॉक 50 मीटर, लेफ्ट लेके वो 50 मीटर जाता है। अब हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल, हाउ मच बनाइए खुद से, अगर बन सकता है तो डिस्टेंस ही इज ट्रैवल्ड। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि नासिर है, नासिर पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा था, 10 मीटर हो गया, फिर उसने लेफ़्ट लिया और वो 30 मीटर गया, फिर उसने फिर लेफ़्ट लिया और 50 मीटर गया। तो वो टोटल कितना टाइम चला? और हमारे पास जो दिए गए ऑप्शंस हैं वो है 60 मीटर, टोटल 20 मीटर, ठीक है, 10 और 90, 10 मीटर और 90 मीटर, ये हमारा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। रीजनिंग बहुत ज़्यादा है नहीं, रीजनिंग हम लोग आराम से भी हम लोग सितंबर के लास्ट तक खत्म कर देंगे, अर्ली अक्टूबर से। फिर अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर, और कंप्यूटर को हम लोग खत्म कर लेंगे दिसंबर में। रीजनिंग का मुश्किल से 14 से 15 टॉपिक होगा जो मेनली आता है। मेनली तो ऐसे 10 टॉपिक है, 10-12 टॉपिक, लेकिन आप मोटा मोटा समझ के चलिए कि 15 टॉपिक होगा। तो 15 टॉपिक मतलब कि मोटा मोटा 20 क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा। तो 4 टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब सितंबर या फिर अक्टूबर के अर्ली स्टार्ट में ख़त्म कर लेंगे, फिर हम वहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर हम लोग 2 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, दिसंबर में, ठीक है। फिर जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि नीमसेट में आता है, वो भी 2-2.5 महीना लेगा। तो हमारा फरवरी या फिर अर्ली मार्च में वो भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैथ्स है, मैथ्स तो हमारा थ्रू आउट 1 साल चलेगा ही चलेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। हम आपको बताए क्या थे कि जो हमारा ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, यही बताए थे। तो जो नासिर है वो नासिर जाता है नॉर्थ की तरफ, ऐसे ही जाएगा बंदा, और 10 मीटर जाता है, तो ये हो गया 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद हो जाता है लेफ्ट। तो हम अभी देखिए, आप समझिए किस रास्ते में जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं हम। तो यहाँ से लेफ्ट कौन सा होगा हमारा? लेफ्ट ये वाला होगा, ये वाला साइड लेफ्ट होगा। तो ये अगर यहाँ इस पॉइंट से देखें तो लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा, ठीक है। तो वो लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट लेके जा रहा है 30 मीटर, डन है। फिर लेफ्ट लेता है, मतलब हमारा जो चेहरा है वो इस तरफ है, और यहाँ से लेफ्ट कौन होगा? इस तरफ होगा लेफ्ट, ठीक। इस तरफ लेफ्ट बोलेंगे तो ये वाला लेफ्ट, पक्का। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 50 मीटर, तो ये हो गया हमारा 50 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो हम देख रहे थे 10, 30, 40 और 50, 90, तो हमारा आंसर हो जाएगा 90 मीटर। समझ में आया? ये तो इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब जो बनाएंगे वो थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक जो कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है फाइंडिंग द मिनिमम डिस्टेंस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप मान के चलिए कि यही आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन पक्का। हमने क्लास 8 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था
आपको ध्यान होगा, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कि इसको कहते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, ये नहीं अगर आपने पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, जो नीचे वाला चीज़ है बी, इसको बोलते थे हम लोग पी परपेंडिकुलर, और इसको बोलते थे हाइपोटेनस, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए, इससे कुछ मतलब नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम जिसको पढ़े थे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम, तो वो ये कहता है कि जो एच स्क्वायर है ये वाला, वो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अगर एच निकाले तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसको हम ध्यान रखेंगे अभी आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा मनदीप है, मनदीप, ठीक है, मनदीप वॉक्स नॉर्थवर्ड, ये फिर नॉर्थवर्ड जाता है। आप एक बार खुद से बना के कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो हम तो सॉल्व करेंगे अप टू 10 मीटर। ये नॉर्थवर्ड जाता है 10 मीटर, ठीक है, एंड टेक्स लेफ्ट एंड गोज 30 मीटर। क्या लिखा है, मनदीप वॉक्स नॉर्थवर्ड अप टू 10 मीटर, टेक्स लेफ्ट अप टू 30 मीटर, मतलब लेफ्ट लेके 30 मीटर गया। फाइनली फिर से उसने लेफ्ट लिया, और कितने देर चला वो, लेफ्ट लेके चला वो 50 मीटर, ठीक है। अगेन वो 50 मीटर चलता है लेफ्ट लेके, तो बोल रहा है कि एट वॉट डिस्टेंस, ठीक है, एट वॉट डिस्टेंस मनदीप, ठीक है, एट वॉट डिस्टेंस मनदीप इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मनदीप वॉक्स नॉर्थवर्ड, वो नॉर्थवर्ड की तरफ जाता है, ठीक है, और 10 मीटर जाता है। फिर अगेन ही टेक्स लेफ्ट एंड गोज 30 मीटर, फाइनली फिर से उसने लेफ्ट लिया है और 50 मीटर। कितने दूरी पे है जहाँ से वो चला था और जहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए वो सॉल्व करते हैं। अगेन हमारा ये हो जाएगा ऐसा, इसका आंसर हम लिख देते हैं ताकि अगर जो खुद से बना रहा है वो मिला ले। 50 मीटर, 10, 20, 90, 10, 20 और 90, इसमें से क्या है, कोशिश करिए अगर आपसे बनता है तो। ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। पहले वो चलता है नॉर्थ, मतलब इस तरफ जा रहा है, ठीक है। कितना चला, 10। फिर वो लेफ़्ट लेता है, तो लेफ़्ट कौन सा होगा, ये वाला लेफ़्ट लेके 30 मीटर, डन है। फिर लेफ़्ट, मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लेफ़्ट कौन सा होगा, ये वाला, तो 50 मीटर्स। तो 10 तो ये था, तो नीचे यहाँ ये हो गया 50 मीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस ही इज़ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट यहाँ से किया था, तो यहाँ से कितना दूरी है ये पूछ रहा है। तो ये देख रहे हैं कि आप समझिए, ये बोल रहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी है, तो स्टार्टिंग यहाँ था और पहुँच गया है यहाँ। तो ये वाला कितना है, ये वाला, ये देख रहे हैं कि ये वाला चीज़ है 30, ठीक, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। और यहाँ से यहाँ चला था 50 और इतना है 10, देख रहे हैं, ये वाला ये इतना 10 है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ कितना होगा, ये वाला चीज़, ये चीज़ 40 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, क्योंकि देखिए ये 30 है तो ये भी 30, ये 10 है तो ये भी 10, और ये टोटल 50 है, तो ये 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो ये 30 और ये 40, तो हमको ये निकालना है पक्का। इसके लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, यही हमने पढ़ा था। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 50 मीटर। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एंड बी दो बंदे हैं, स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, स्टार्ट वॉकिंग, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन।
ए कवर, आप खुद बनाइए, 3 किलोमीटर, ठीक है। बी कवर 4 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। देन ए टर्न राइट, देन ए टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, थोड़ा सा लंबा है बनाइए, वॉक 4 किलोमीटर, ठीक है। वाइल बी टर्न लेफ्ट, वाइल बी टर्न लेफ्ट, ठीक है, एंड वॉक 3 किलोमीटर, एंड वॉक 3 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार ईच फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फार ईच फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद आप बनाइए। चलिए हम आपको पहले समझाते क्या कह रहा है। ए है और बी है, स्टार्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में चलना, मतलब हम इधर से कर रहे हैं, बी उधर से चल रहा है, तो ये ए इधर से चल रहा है, बी इधर चल रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट किए हैं चलना, ठीक है। ए 3 किलोमीटर चलता है, ए 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और बी उधर से 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर ए टर्न राइट, ए राइट ले लेता है और 4 किलोमीटर चलता है, बी उधर से चलता है, लेफ्ट लेता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर हैं, चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं। चलिए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी हैं, दोनों अपोजिट दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जैसे सेंटर, तो ए ईस्ट की तरफ जा रहा है और बी वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है, ठीक है। देखिए ए एंड बी स्टार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फिर क्या करता है, ए 3 किलोमीटर चलता है, बी 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर ए राइट हो जाता है और चलता है 4 किलोमीटर, बी लेफ्ट होकर 3 किलोमीटर चलता है। तो कितने दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मान लीजिए हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये ओ यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो चलिए ए इस तरफ चलता है, तो ए चला 3 किलोमीटर, देखिए पहले ए चला 3 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ के 3 किलोमीटर हो गया। बी चला 4 किलोमीटर, उल्टा चलेगा, ये इस तरफ चल रहा है तो बी इस तरफ चलेगा, तो 4 किलोमीटर। फिर ए टर्न राइट, अगर इस तरफ हम देख रहे हैं तो राइट हमारा कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन। तो राइट चला कितना किलोमीटर, राइट चला वो 4 किलोमीटर, तो ये हो गया 4, ठीक है। बी लेफ्ट होता है, इस तरफ हम चल रहे हैं, बी इस तरफ जा रहा है, देख रहे हैं इस तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट किस तरफ जाएगा, इस तरफ, और चला कितना 3 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि हाउ फार ईच फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से ए कितने दूर पे आया और बी भी कितने दूर पे आया। तो वही फॉर्मूला लगेगा, हमें ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, पक्का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 और 9 25, 25 का रूट कितना आएगा 5, तो ये हो गया 5। इसका निकालें, इसका भी वही निकलेगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 और 9 25, 25 का कितना आएगा 5, तो ये भी 5 हो जाएगा। तो कितने दूर है वो अपने डेस्टिनेशन से, 5 किलोमीटर। तो आंसर आएगा 5 किलोमीटर। ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग डायरेक्शन, जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था डायरेक्शन और डिस्टेंस, इस दोनों को देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो राजन है, ठीक है, राजन गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है, एंड देन 6 किलोमीटर साउथ, देन 6 किलोमीटर साउथ, अगेन मूव्स 3 किलोमीटर ईस्ट, अगेन, ठीक है, मूव क्या है ऑन 3 किलोमीटर लेफ्ट, ठीक है, ईस्ट है, सॉरी ये लेफ्ट नहीं है, ईस्ट,
एट व्हाट डिस्टेंस ही इज नाउ फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, एट व्हाट डिस्टेंस he is now from his original location, ठीक है, and in which direction, and which direction। ये पूछ रहा है आपसे कि भाई कितना दूर है अपने वो लोकेशन से और किस डायरेक्शन में भी है। चलिए हम बनाते नहीं, हम डायरेक्ट अगर हम ऑप्शन लिख देते हैं, अगर आपसे खुद ट्राई करना चाहते हैं तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट, 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट एंड नन ऑफ दीज। चलिए अगर हम समझते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे। राजन कह रहा है कि 10 किलोमीटर नॉर्थ चलता है, हम पहले डायरेक्शन से ही चलते, चलिए नॉर्थ साउथ ईस्ट, डन है। राजन 10 किलोमीटर नॉर्थ जाएगा तो 10 यहाँ आ गया वो, ठीक है, इस तरफ चल के। अब वो 6 किलोमीटर साउथ आएगा, मतलब कि हम पहले 10 किलोमीटर इधर आ गया सीधा, अब हम उल्टा मुड़ के, साउथ कौन होगा इसका, साउथ तो पीछे ही होगा, उल्टा मुड़ के फिर 6 किलोमीटर आएगा, ठीक है ना। तो 10 ये रहेगा तो 6 आएगा, मतलब 6 आ गया, तो यहाँ तक 6 होगा। थोड़ा इसको हम बड़ा लिखते हैं, ठीक है, चलिए इसको बड़ा करें। चलिए सॉल्व करते पहले डायग्राम से ही, ठीक है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राजन 10 किलोमीटर नॉर्थ से जाता है, मतलब सीधा 10 किलोमीटर जाता है, तो मान लीजिए 10 किलोमीटर कहीं यहाँ होगा, ये 10 किलोमीटर आ गया, ठीक है, 10 किलोमीटर नॉर्थ जाता है। अब वहाँ से वो 6 किलोमीटर साउथ आता है, मतलब सीधे गया, उसके तो मुड़ गया और फिर वापस 6 किलोमीटर आ गया। तो जब 10 ऊपर चला गया था, मुड़ के 6 आया, मतलब यहाँ आया, ये 6 किलोमीटर है, तो ये कितना बचा होगा, ये 4 बचा होगा, पक्का यही है ना कि 10 किलोमीटर गया, 6 लौट गया, तो यहाँ तक 6 होगा, ये वाला 4 होगा, ठीक है। एंड अगेन मूव्स ऑन 3 किलोमीटर ईस्ट, अब वो इधर आ गया, अब वो आगे बढ़ता है और वो 3 किलोमीटर ईस्ट आता है, कहाँ आता है, आगे बढ़ के 3 किलोमीटर ईस्ट, तो यहाँ तक पहुँचा था वो 6 किलोमीटर, अब आगे बढ़ता है 3 किलोमीटर ईस्ट चला जाता है। तो कितना डिस्टेंस है अपने ओरिजिनल लोकेशन से, तो मतलब यहाँ से कितना दूरी पे है, तो अगेन ये 4 है, ये 3 है, तो कैसे निकलेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 5, तो वो 5 किलोमीटर है, ठीक है, 5 आंसर। किस तरफ, तो देख रहे हैं इस तरफ, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का देखते हैं, और उसके बाद आप असाइनमेंट बनाइए, इसके साथ हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है टाउन जो डी है इस 12 किलोमीटर नॉर्थ है, नॉर्थ ऑफ टाउन ए, ठीक है, डी 12 किलोमीटर नॉर्थ है ए के। टाउन सी है इज 15 किलोमीटर, इज 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डी, ठीक है। टाउन बी इज 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए, हाउ फार बी इज फ्रॉम सी, डिस्टेंस बताना है बी और सी का, कितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो हमारा है कि ऑप्शन है 15 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, 12 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर साउथ, साउथ, ठीक है, 12 किलोमीटर साउथ, ठीक है, साउथ, ये साउथ है इसलिए, हाँ
ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आता है फिर बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? मैप से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यही होगा। तो क्या कह रहा है कि टाउन डी इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा ए यहाँ होता कहीं, या ए हमारा बीच में, मान के चलिए ए हमारा यहाँ होता, तो नॉर्थ है 12 किलोमीटर डी, तो डी यहाँ होना चाहिए नॉर्थ में ना, लिखा है ना, ए इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, तो ए यहाँ होगा, तो नॉर्थ इस तरफ है तो 12 किलोमीटर, तो ये वाला काम हो गया हमारा। टाउन सी इज 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डी, तो वेस्ट किधर? इधर है, तो सी जो है वो 15 किलोमीटर वेस्ट है डी के, मतलब ये है सी कहाँ है? 15 किलोमीटर वेस्ट है डी के, तो वेस्ट में है सी 15 किलोमीटर डी से। टाउन बी इज 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए, मतलब टाउन बी जो है वो 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए है, तो मतलब बी यहाँ है और 15 किलोमीटर, वही बोल रहा है। टाउन बी इज 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए, तो हमें क्या निकालना है? बी और सी का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन कहाँ से निकालना है? क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था फ्रॉम सी, फ्रॉम सी। हमें बी और सी का डिस्टेंस निकालना है सी से चलना है, सी से स्टार्ट करते हुए चलना है। तो ये वाला 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 है, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो सी से बी का डिस्टेंस कितना होगा? 12 होगा। किस तरफ? ये नीचे जा रहे हैं तो साउथ होगा, तो आंसर होगा 12 साउथ। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन समझ में आया? आप मन लगा के पढ़िए, पूरे मेहनत के साथ पढ़िए, क्योंकि जो समय मिला है वो समय अगले साल नहीं मिलेगा। हम अगर चीज़ों को कैजुअल ले लेंगे, अगर आज हम सोचते हैं कि जितना पढ़े नहीं पढ़े उसको अगर हम कैजुअली ले लिए, तो आप मान के चलिए जो मौका आपके पास लाइफ में आया है वो नहीं आएगा। एक्सपीरियंस के साथ हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप इस साल को अगर अच्छे से दे दिए तो इतना मेहनत आपको नहीं करना है आगे। आप अगले साल कॉलेज में पूरे 1 साल एंजॉय कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट्स का भी एक फॉर्मेट है, उसको भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन जो अभी समय मिला है उस समय को आप यूटिलाइज़ कीजिए। आप समझिए कि अगर आपका 10 नंबर भी कम आता है तो आप 2 कॉलेज नीचे आ जाएंगे, और पर कॉलेज में आपका प्लेसमेंट में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो सोचिए कि जहाँ से हम 4 लाख 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जो हमें प्लेसमेंट मिलेगा वो हमें 15 लाख 20 लाख से भी ऊपर मिल सकता है। तो वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इस 1 साल में आता है। आज भी जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, जो हमारे साथ भी था, कुछ लोग NIT कैलिकट से था, यहाँ वहाँ आज हो गए जॉब करते हुए 5 साल, लेकिन लोग यहाँ वहाँ है। कोई लोग अभी भी बहुत कम पैकेज में लाइज कर रहा है, और कुछ लोग ऐसा है जो कि 90% लोग बाहर है, इंडिया में है ही नहीं। कारण बस ये कि वो जो एंट्रेंस का जो तैयारी किया था वो किस तरह तैयारी किया था, क्योंकि जो पहला प्लेसमेंट आपको मिलेगा वो गेटवे होगा आगे अगला प्लेसमेंट का। अगर हमें मान लीजिए पहला प्लेसमेंट 20 मिला है, तो अगर हम स्विच करेंगे तो इसका ही 40% होगा ना, इसका ही 50% होगा ना। हमें अगर पहला प्लेसमेंट ही अगर 5 लाख का मिल जाए तो इसका यार अगर 100% 5 लाख और भी दे दे तो 10 ही होगा ना। तो आप सोचिए, बहुत मेजर डिफरेंस है, डायरेक्ट कैश के टर्म में डिफरेंस है। अगर आप 2 घंटा कम पढ़ते हैं तो मान के चलिए आप 1 लाख रुपये अपना नुकसान कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, आपको पढ़ाकू नहीं बनना है। हम आपको बोले स्मार्ट वर्क कीजिए। इस साल अगर पढ़ने का मौका है तो आप पढ़िए, अगले साल आप कॉलेज में जाके कुछ मत पढ़िए। 1 साल आप एंजॉय कीजिए, डीजे नाइट्स एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ आप घूमिए फिरिए, जो करना करिए, फन कीजिए, लेकिन अगला साल मिलेगा एंजॉय करने का। हर बंदा एंजॉय करता है, हम खुद भी एंजॉय कर रहे हैं, किए थे हम अपने कैरियर में। हम 1-2 साल कुछ नहीं पढ़े थे, लेकिन लास्ट साल फिर से जम के पढ़े, प्लेसमेंट अच्छा हुआ। तो जब मौका है पढ़ने का तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आप मत पढ़िए दिन रात अपना किताब ही मत बना लीजिए, लेकिन ये वो साल है जहाँ पे आपको किताब को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, उसको फ्रेंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस साल अगर आप मन लगा के पढ़ दिए और अपना जी जान लगा दिए तो आप मान के चलिए अगला जो साल होगा आपका फन होगा, रिलैक्सिंग होगा, आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इस साल अच्छा नहीं पढ़ पाए तो अगले 5 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्विच करते रहिएगा और दर बदर ठोकरे खाते रहिएगा और छोटा कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस साल मेहनत कर दिए, अगले साल भी आराम होगा। और अगर आपको मेहनत करने आ गया तो एक ना रिदम बन जाता है। जैसे कि हमने एंट्रेंस में पढ़ा था, हम अपने कंपनी में भी अच्छा काम करते हैं, वहाँ भी बेस्ट टैलेंट है, वहाँ भी अगर हमें अवार्ड मिलना रहेगा तो हमें मिलेगा। क्यों? कारण है कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ गया है। अगर हम इतना मेहनत कर चुके हैं तो ईजिली हैंडल हो जाता है। तो आप इस साल मेहनत कीजिए, कोई कसर नहीं रह जाए। और हम कोई कतराही नहीं चाहते हैं हर बच्चे से जो वीडियो देख रहा है। पूरा मेहनत कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो आप हमको बताइए।
चाहे आप हमसे पढ़ रहे हैं, चाहे आप हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, आप कमेंट मारिए, ठीक है। लेकिन पढ़ाई में कोई कतराही नहीं कीजिए। ये जो साल है, ये साल सिर्फ आपका है, और हम इतना जो बोल रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए ही बोल रहे हैं। इसमें मेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको मेहनत करना है और अपने परिवार के बीच में झंडा गाड़ देना है, ठीक है। पढ़ाकू नहीं बनना है, पूरा सीरियसनेस भी नहीं लाना है। बहुत लाइफ में एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आईटी इंडस्ट्री आपको कितना एंजॉयमेंट दे सकता है। मेरे बच्चे जानते हैं, अभी नेक्स्ट मंथ अभी हम जा रहे हैं फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा, इटली, 4 जगह जा रहे हैं। तो सोचिए ये सब पॉसिबल क्यों हो पाता है। इसलिए नहीं कि हम जा रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि दिस थिंग्स कैन बी फिजिबल ओनली बाय एमसी एंट्रेंस, क्योंकि हमारे पास ये बहुत आसान तरीका है एमसी एंट्रेंस को क्रैक करके अच्छे जगह पे लैंड करने का, ठीक है। हम कभी भी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से नहीं जा सकते थे, हम इतने लायक नहीं थे, हम तो दिल्ली नहीं आए थे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से। लेकिन आज अपॉर्चुनिटी मिला है। अपॉर्चुनिटी इसलिए मिला है क्योंकि मैंने कल मेहनत किया था। आज तो मैं सिर्फ ऑफिस जाते हैं, काम 2-4 घंटा करके आ जाते हैं, इतना हम देते भी नहीं हैं अपना इनपुट, और ना ही देने का ज़रूरत है। तो हम आपको समझा रहे हैं, मन लगाइए और गाड़ दीजिए झंडा। और बट इस बार निकालना है, ये ठान लीजिए, और इस बार निकालिए, अगले साल आप इंजॉय कीजिए, कोई नहीं रोकने वाला आपको, ठीक है। आशा करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो आप अच्छे से सुन रहे होंगे और उसको कॉन्फिडेंटली अंदर तक ले रहे होंगे। रूटीन नहीं फॉलो हो पा रहा है, आज से फॉलो कीजिए। नहीं कुछ हो पा रहा है, कीजिए। आप ये सोचिए कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे हम अपना नुकसान कर रहे हैं। और डायरेक्ट कैश, क्योंकि ये 11th और 12th नहीं है कि 10% कम आ जाएगा। अब यहाँ 10% मेहनत कीजिएगा तो 10% सैलरी डिडक्ट होगा, ऐसा है। तो मन लगाइए, जोश और जुनून मेंटेन कीजिए, क्योंकि जोश और जुनून और कॉन्फिडेंस जिसके अंदर नहीं हो कुछ नहीं करेगा। हम हर वीडियो में बनाते हैं, आपको बताए भी होंगे कि भाई जो खुद में कॉन्फिडेंस मेंटेन करेगा वही निकालेगा। चाहे हम इनसे पढ़ रहे हैं, उनसे पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको पता है हम कर ले जाएंगे तो कर ले जाएंगे। हम ये सोचेंगे कि भाई हम यहाँ नहीं पढ़ पाएँ, वहाँ नहीं पढ़ पाएँ, हम इतना देर नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बस खुद पे भरोसा रखना है और निकाल देना है, ठीक है। खुद पे भरोसा रखना है और निकलेगा ही निकलेगा। कोई नहीं है जो है आपको रोकते हैं, ठीक है।